नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के जीवन में घुसने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने दिमाग से हमारी दुनिया को समझने का तरीका ही बदल दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जनक के रूप में भी जानते होंगे या फिर उनके अजीब से बाल के लिए भी, लेकिन उनकी कहानी में बहुत कुछ और भी है। तो चलिए हम एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं उस आदमी की जिंदगी जो हमारी समझ को यूनिवर्स के बारे में बदल दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता हरमन और उनकी मां पाउलिन एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बिजनेस चलाते थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन महान बनने वाला है। छोटा एल्बर्ट काफी क्यूरियस थे। वो 3 साल तक नहीं बोले, लेकिन जब उन्होंने बात करनी शुरू किया तो अपने दिमाग की तेजी से बात की। उन्हें गणित और विज्ञान का काफी शौक था और वो अक्सर किताबों में खो जाते थे। उनका एक प्रारंभिक प्रेरणा का स्रोत था कंपास, एक सिंपल टूल जो उनके मन में अद्भुत बातों के बारे में सोचने की चिंगारी लगाती थी। लेकिन स्कूल आइंस्टाइन के लिए हमेशा आसान नहीं था। उन्हें ट्रेडिशनल स्कूलिंग काफी बंधनपूर्ण लगती थी और वो अक्सर अथॉरिटी के साथ टकराते थे। उन्होंने जर्मनी छोड़े और अपनी युवा अवस्था में स्विट्जरलैंड चले गए, जहाँ उन्होंने ज्यूरिख के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की। यहीं उनकी मुलाकात कुछ दोस्तों से हुई, जिसमें से एक थी उनकी जिंदगी की प्यार मिलिफ मैरिक। दोनों में गहरा इंटेलेक्चुअल संबंध था और वो मिलकर प्रारंभिक फिजिक्स के कंसेप्ट पर काम करते थे। 1900 में ग्रेजुएट होने के बाद आइंस्टाइन को टीचिंग जॉब नहीं मिली, तो उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस में पेटेंट एग्जामिनर के काम शुरू कर दिया। आपको लगता है कि ये काफी बोरिंग होगा, है ना? पर यह काम उन्हें थियोरेटिकली फिजिक्स के बारे में सोचने का वक्त देता था। 1905 एक साल जो उनके मिराक्लियस ईयर था। आइंस्टाइन ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए। उनमें से एक पेपर ने दुनिया के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एंड इक्वेशन इंट्रोड्यूस कराया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये एक इक्वेशन कह रहे हैं कि मास और एनर्जी एक दूसरे में बदल सकते हैं? बिल्कुल, ये थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स के फाउंडेशन को हिला दिया। पर यह सिर्फ नई इक्वेशन के बारे में नहीं था, इसने स्पेस और टाइम के ट्रेडिशनल विचारों को चैलेंज किया। आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए और 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंप्लीट किया, जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम का एक कर्वेचर है। दुनिया हैरान हो गई। आइंस्टाइन एक दिन में घर घर में जाना नाम बन गए। यूरोप और अमेरिका में दोनों जगह उनकी प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ह्यूमिलिटी नहीं छोड़ी और हमेशा दूसरे थिंकर्स और आर्टिस्ट के साथ मिलते रहे, ये मानकर कि साइंस और आर्ट गहरा संबंध रखता है। जैसे जैसे दुनिया में टेंशन बढ़ रहे थे, आइंस्टाइन 1933 में यूनाइटेड स्टेट भाग गए और प्रिंसटन न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में काम शुरू किया। उन्होंने फेसिज्म के खिलाफ अपना आवाज उठाया और सिविल राइट्स को प्रमोट किया। अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया। 1955 में 76 साल की उम्र में आइंस्टाइन का डेथ हो गया, लेकिन उन्होंने साइंस और समाज पर जो छाप छोड़ी वो कभी नहीं मिटने वाला। उनके विरासत आज भी दुनिया भर के सपने देखने वालों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की रोमांचक जिंदगी, एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जिसमें हमारा दुनिया को समझने का तरीका ही बदल दिया और जिसके जुनून आज भी लाखों लोगों में क्यूरियोसिटी जगाती। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते हम और भी जबरदस्त कहानी के साथ मिलेंगे जो हमारी दुनिया को बदल चुकी है। तब तक सपने देखते रहिए और हर चीज को सवाल करते रहिए। कौन जाने, आप अगले आइंस्टाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।